सो इन्वेस्टर्स आर रेडी। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज की शुरुआत। आप हमारे चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हैं बहुत सारी पावरफुल वीडियोस जो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी को बहुत आसान बना देंगी। वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, अगर आपको अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है तो आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंजल वन पर आप सिंपल ऑनलाइन स्टेप्स को प्रोसेस को फॉलो करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं पर्सनली एंजल वन पर ही अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करता हूं। सर, आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज बच्चों हम शुरुआत करने वाले हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस की। सर, ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? तो देखिए जी, सबसे पहले जब हमने स्टॉक मार्केट का बेसिक समझा था तो मैंने आपको बताया था कि एज एन इन्वेस्टर जब भी मैं किसी कंपनी में निवेश करना चाहता हूं तो मैं ये देखता हूं कि ये कंपनी कैसी है। तो हम जब किसी भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तब हम उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो 1 है उसमें हम समझेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस सबसे पहले तो क्या होता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कि जब भी कोई कंपनी हमारे सामने आती है तो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है या जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, उन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पर हमें अब ये पहचानना पड़ता है कि क्या ये कंपनी मेरे लिए अच्छी है, क्या इस बिजनेस को मैं समझ पा रहा हूं, क्या इसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं या नहीं, और वो भी लंबी अवधि के लिए। तो देखो बच्चों, फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब सिंपल सा ये है कि हम कंपनी की ट्रू वैल्यू पर फोकस करते हैं, यानी कि हम प्राइस नहीं देख रहे। सर, प्राइस नहीं देख रहे क्या मतलब है? तो देखो, शेयर बाजार के अंदर किसी भी शेयर का भाव ऊपर या नीचे जा सकता है। अगर आप शेयर के भाव के हिसाब से अपना एनालिसिस करते हो तो वो हमने सीखा था, वो होता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आप उसका चार्ट देखते हो, प्राइस का पैटर्न देखते हो। लेकिन अब हमें ऐसा कुछ भी नहीं देखना। अब हमारा फोकस क्या है? हम उस कंपनी के असली वैल्यू को समझना चाहते हैं, उस कंपनी का फंडामेंटल देखना चाहते हैं। यानी कि आप ऐसा समझो कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आप एक तरह से कोई बिजनेस खरीद रहे हो। आज आपके पास मान लो 1,000 रुपए हैं और मैं आपको बोलूं कि चलो ये 1,000 रुपए आप पान खरीदने में लगा दो, या 1,000 रुपए जूते खरीदने में लगा दो, या 1,000 रुपए टी शर्ट खरीदने में लगा दो, तो आप क्या कहोगे कि सर पहले एक बार मुझे अच्छे से देखने दो कि मेरे को 1,000 रुपए में कहाँ ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, कहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा, कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी है। तो इसका मतलब 1,000 रुपए भी अपना लगाने से पहले आप 100 बार सोचते हो। अब सोचो, अगर आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, आपके पास 10,00,000 रुपए हैं, आपके पास 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ रुपए हैं, और कोई मुझसे कहे या आपसे कहे कि यार इस पैसे को इन्वेस्ट करो चलो किसी बिजनेस में, तो मैं क्या सोचूंगा? पहले मैं उस बिजनेस को तो समझ लूंगा। अगर कोई मुझसे कहे कि चलो यार जूस कॉर्नर खोलते हैं, इसमें पैसा लगाओ, तो मैं कहूंगा यार पहले इस बिजनेस मॉडल को तो समझने दो कि इसमें इन्वेस्ट करूंगा तो कितना मुनाफा होगा, कितना मैं कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। तो इसी तरह फंडामेंटल एनालिसिस आपको एक तरह से बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल उचित जानकारी दे देती है। तो आप ये समझ लो, अगर आप इन्वेस्टर हो, है ना, और आपका मोटिव है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप अभी एक स्टूडेंट हो, मान लो फॉर एग्जांपल आप अभी 19 साल के हो, 20 साल के हो, 22-25 साल के हो, अभी आपने अपनी जॉब शुरू करी है, अभी आपने सेविंग्स शुरू करी हैं, और आपका नज़रिया है कि जब मैं 40 साल का हूं, 15 साल बाद या 20 साल बाद, तो मेरे पास अच्छी खासी वेल्थ हो, तो आज से आपको इन्वेस्टिंग करनी है। और इन्वेस्टिंग करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप किसी भी बिजनेस का फंडामेंटल एनालिसिस करें। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और अगर आप एक सीए स्टूडेंट होंगे तो शायद आप इससे और ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे, या फिर आप एक फाइनेंस स्टूडेंट होंगे तो भी आप इस बात से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। सर, हमें फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो देखो बच्चों, फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हम प्राइस का बिहेवियर देखते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल्स कैसी हैं, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, वो सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? फंडामेंटल एनालिसिस से। तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको मदद करता है ये पता लगाने में कि कौन सा शेयर अंडर वैल्यूड है। यानी कि हो सकता है ये पेन बाजार में 100 रुपए का हो,
लेकिन मुझे लगता है कि यार इसकी असली वैल्यू तो 1000 है, तो मैं इसको अंडर वैल्यूड बोलूंगा। और उल्टा भी हो सकता है। तो आपको किसी भी शेयर के अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड होने का पता लग जाता है। दूसरा फायदा, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो कई बार उसमें हमें बड़े क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और उस समय वो क्विक डिसीजन लेने के चक्कर में इंपल्सिव डिसीजन भी हो जाते हैं। पर इन्वेस्टिंग में ये चक्कर नहीं होता। इन्वेस्टिंग जो है, जब आप फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर करते हो, तो किसी भी तरह के इंपल्सिव डिसीजन से आपको बचाता है, क्योंकि आपने बिजनेस के बारे में स्टडी करी है, आपको उस बिजनेस के बारे में पता है। तो जब आप पैसा निवेश करते हो तो आप आराम से साल 2 साल बैठते हो, ये सोचिए कि भाई ठीक है, मुझे भरोसा है, धीरे धीरे ये पैसा मेरा कहीं ना कहीं ग्रो हो जाएगा। तीसरा, आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को होल्ड करते हो। आज अगर मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं, आज अगर मैंने कहीं पर भी अपना पैसा निवेश कर रखा है, तो मुझे इतना भरोसा है कि यार 10 साल मैं इस बिजनेस में अगर दूंगा तो ये कहीं ना कहीं ग्रो कर जाएगा। तो मैं अच्छी चीज़ों को अपने पास होल्ड करके रखता हूं। ये कन्विक्शन मुझे देता है फंडामेंटल एनालिसिस। और वॉरेन बफे साहब की अगर मैं बात करूं स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी पर बेस्ड है, जो हम आगे सीखेंगे भी। तो इसीलिए बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाइयों। अब देखो, आज के वीडियो का जो सबसे मेन चीज आपको सिखाऊंगा, जो आपके इन्वेस्ट करने के नजरिए को हमेशा बदल देगा, इंप्रूव कर देगा, वो क्या है? इन्वेस्टिंग के सिंपल से 3 पिलर्स होते हैं। मैंने जब से इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा, जितना सीखा, हमेशा 3 पिलर्स को पाया कि ये होते हैं। वो आपको बता रहा हूं। एक होता है बिजनेस, एक होता है फाइनेंशियल्स, और एक होते हैं वैल्यूएशन। क्या मतलब है? देखो, आज मान लो मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले तो मैं एक बिजनेस को देखूंगा कि यार इसका मॉडल क्या है, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। अगर मुझे उसका बिजनेस मॉडल ही नहीं समझ आएगा ना, तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। इतने बिजनेसेस आते हैं मेरे पास, इतने सारे इन्वेस्टमेंट के ऑफर्स आते हैं, या मुझे कई बार लगता है कि यार इसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं, तो सबसे पहले स्टेप में तो मैं यही सोचता हूं कि यार इस बिजनेस के बारे में क्या मुझे पता भी है। कोई मुझे बोल दे कि चलो यार रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो पहले तो मैं सोचता हूँ यार रेस्टोरेंट खोल तो लूँ मैं, पैसे तो हैं, पर क्या मुझे इस बिजनेस के बारे में पता भी है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है? तो सबसे पहले किसी भी कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखो, मोट को देखो। मोट मैंने आपको बताया था क्या होता है, एडवांटेज, कि यार इसके पास ऐसी क्या एडवांटेज है जो दूसरों के पास नहीं है, ये कैसे ग्रो करेगा जो और नहीं कर पाएंगे, इस एडवांटेज को देखो। तीसरा देखो सेक्टर आउटलुक, कि भैया कौन सा सेक्टर है। अब मान लो कोई मुझे बोले कि भाई हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, हम ना टाइपराइटर बनाते हैं, या हम ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाते हैं, तो मैं कहूँगा यार ये सेक्टर कैसा सेक्टर है कि इसमें तो अब ना कोई डिमांड है, ना ये कोई मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो अगर मैं सबसे पहले बिजनेस को देखूं, तो सबसे पहला डिसीजन तो यही सोच के लूँगा कि यार ये बिजनेस मुझे मॉडल क्या है, इसमें एडवांटेज क्या है, इस सेक्टर का आउटलुक मुझे कैसा लग रहा है, सबसे पहले वो देखूंगा। सेकंड, फिर आऊँगा उसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो यहाँ पर अपने फाइनेंस स्टूडेंट को फ़ायदा होता है। तो अगर आप कोई फाइनेंशियल स्टूडेंट है, फाइनेंशियल स्टडी करते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाती है, क्योंकि आप कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेट्स, अलग अलग रेशियोज जो हम आगे सीखेंगे वो सब देखोगे कि चलो भाई बिजनेस तो समझ आ गया, इसका मॉडल तो मुझे समझ आ गया, अब देखें जरा इसका आरओआई क्या है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, पीई रेशियो क्या है, फलाना रेशियो क्या है, ढिमकाना रेशियो क्या है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, तो वो देख लेते हैं। और फिर आते हैं सबसे अंत में वैल्यूएशन पर। तो अगर इसमें भी देखो, जो फाइनेंस स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप सीए स्टूडेंट हो, कोई भी सीएफए स्टूडेंट हो, तो आप देखोगे आपके लेवल्स जब बढ़ते हैं, सीए फाउंडेशन या सीएफए लेवल 1, सीएफए लेवल 2, सीएफए लेवल 3 या सीए फाइनल में जाते हो, तो धीरे धीरे आपको वैल्यूएशन सिखाए जाते हैं, क्योंकि ये सबसे अंतिम पड़ाव है। वैल्यूएशन में हम ये देखते हैं कि भाई इसकी एक्चुअल अभी बुक वैल्यू क्या है वर्सेस बाजार में ये कितने का है, क्योंकि वैल्यूएशन से ही पता चलता है कि ये शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। और अगर ओवर वैल्यूड है तो अभी मैं नहीं खरीदूंगा, और अंडर वैल्यूड है तो मैं खरीदूंगा। तो अगर आपने 3 चीज मिला ली अपने एक तरह से फंडामेंटल एनालिसिस में, तो मैं तो आपको कह रहा हूं 80% तो जंग आपने पहले ही जीत ली। तो हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस के 3 पिलर्स हैं। कभी भी इन्वेस्ट करो, कहीं पर भी इन्वेस्ट करो अपने पूरे जीवन में, सबसे पहले 3 बातें नोटिस करो, फिर आगे कुछ स्टेप लो। सर, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में एक बार हमें फ़र्क समझा दो, क्योंकि हमने आपकी पुरानी वीडियोस तो देखी नहीं है, ना हमने सब्सक्राइब करा। तो ठीक है भाइयों, आप ही का नुकसान होता है। देखो,
टेक्निकल एनालिसिस जो होता है उसमें हम दाम को ज़्यादा देखते हैं और वॉल्यूम को देखते हैं कि इसमें कितनी एक्टिविटी हुई है। फंडामेंटल एनालिसिस तो आपको बता ही दिया, अपन बिजनेस को देखते हैं, उसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं। अगर आपका नज़रिया है शॉर्ट टर्म का, आप ट्रेडर हो, याद रखना, आप ट्रेडर अगर हो तो भैया टेक्निकल एनालिसिस देखो, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो तो फिर तो आपका नज़रिया है लॉन्ग टर्म, तो फिर आप फंडामेंटल एनालिसिस देखो। टेक्निकल एनालिसिस में क्या चीज़ें होती हैं वो हमारी दूसरी सीरीज़ में है, और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या चीज़ें होंगी वो इस सीरीज़ में हम सीखेंगे। तो बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये है अपने इन्वेस्टर्स की सीरीज़, राइट। अब देखो सर, मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करना है कि नहीं? मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ सर, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, या बच्चा सोच रहा है सर मैं तो एक ट्रेडर हूँ, मैं क्या करूँ? तो देखो जी, सबसे पहले आप देखो, अगर आपका वाकई में मोटिव है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का, है ना, और आप एक्चुअल में वॉरेन बफे स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, या वो आपको इंस्पायर कर रहा है, तो फिर फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए एप्ट है। आप सिप कर रहे हो खुद अपना दिमाग लगा के कि ठीक है यार, इतना रुपया इस बिजनेस में डालना है, तो वो कैसे डालोगे? जो 3 पिलर्स बताए उसके बेसिस पर डालोगे, क्योंकि आपका हार्ड अर्न्ड मनी 1 रुपए भी आप वेस्ट नहीं करोगे। आज मुझे कोई बोले कि यार ये 1 रुपए का पान मसाला है, खा लो, मैं क्यों खाऊं, मैं क्यों खरीदूं? मुझे पता है ये पान मसाला मेरे लिए बेकार है, मुझे नहीं खरीदना, तो मैं अपना 1 रुपए भी क्यों इन्वेस्ट करूंगा? तो इसी तरह आपको ये सोचना है कि आपका क्या गोल है। अगर इस तरह के गोल्स हैं आपके, लॉन्ग टर्म आप करना चाहते हो, सिप आप करना चाहते हो, रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लान कर रहे हो, बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ प्लान कर रहे हो, पेशेंस से बैठकर लॉन्ग टर्म तक अपना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो फिर फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तैयार रहना मेरे भाइयों। आप अगर इंडिया में ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे फ्री टूल्स हैं, आज ही फटाफट से इनको बुकमार्क कर लो, जिनकी मदद से आप बड़ी आसानी से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कहीं पर भी मेरा किसी के साथ कोई भी तरह का पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है। और भी वेबसाइट्स हो सकती हैं, लेकिन ये मेरे को लगा कि चलो ठीक है आपके लिए। स्क्रीनर.इन, मनी कंट्रोल, या फिर कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर आप उनके एनुअल रिपोर्ट्स देख सकते हो, वो तो फ्री है। एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं कंपनियों की। तो आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए बस आज इतना छोटा सा होमवर्क करना है कि कुछ एटलीस्ट निकाल के अपने पास तैयार रखो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे भाइयों बहनों, सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है ना। अब आपको क्या करना है, आज मैंने बता दिया फंडामेंटल एनालिसिस आखिर क्या है, किन्हें ये सीरीज़ देखनी है, किन्हें अगर नहीं देखनी तो आप इस वीडियो से एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये वीडियो सीरीज़ पूरी देखना चाहते हो अच्छे से, तो एक काम ज़रूर कर देना, आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा डिटेल के अंदर, और आप बिल्कुल बैलेंस शीट देखते ही मास्टर बन सकते हो कि कैसे इस कंपनी में आपको पता लग जाएगा अच्छी है या ख़राब। लेकिन वीडियो शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और लाइक चाहे करें या ना करें, पर शेयर ज़रूर कर दें सभी के साथ। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़नी चाहिए देश के अंदर, यही अपना मोटो है, राइट। और जाने से पहले एक बार अपना मंत्रा बोल देते हैं हमेशा की तरह, लेट्स लर्न एंड देन अर्न। तो मैं दिल से चाहता हूँ जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं इस चैनल के, वो अच्छे से लर्न करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, पेशेंस के साथ अपनी वेल्थ को बढ़ाएं, और डेफिनेटली अर्न फिर आप करोगे ही करोगे, राइट। तो इस नोट पर वीडियो एंड करते हैं, और आप सब बच्चों को, सभी लिसनर्स को, सभी ट्रेडर्स को, सभी इन्वेस्टर्स को बस ये बोलते हैं कि प्लीज़ अच्छे से वीडियोस देखें, उससे अच्छे से लर्न करें, चीज़ों को अप्लाई करें, और इस नई सीरीज़ में भी बिल्कुल उसी तरह हमारा सहयोग करें जैसे आपने पुरानी सीरीज़ के अंदर करा था। बाकी मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी हो। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।